सो हेलो गाइज, मैं हूँ स्वप्निल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एफ एफ विद स्वप्निल। तो चलो गाइज वीडियो को जो है शुरू करते हैं। तो गाइज सबसे पहले तो सॉरी, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से जो है वीडियो नहीं अपलोड किया, तो इसलिए सॉरी। पर गाइज अब से जो है रेगुलर वीडियो आएंगे। तो गाइज चलो हम बिना किसी तरीके की वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज आज की वीडियो जो होने वाली है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे मतलब ऐसा कुछ बताऊंगा कि जिससे जो है आप ग्रैंड मास्टर पे जाओगे। ऐसे कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिससे जो है आप इजीली ग्रैंड मास्टर पे पहुंच सकते हो। आपको पता है कि ग्रैंड मास्टर पे पहुंचना कितना हार्ड होता है, कितना मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप मतलब आज की जो वीडियो पूरा देखेंगे तो गाइज नेक्स्ट सीज़न आप इजीली या फिर आराम से तो हीरोइक पे नहीं, ग्रैंड मास्टर पे जाओगे। तो चलो गाइज वीडियो को जो है हम शुरू करते हैं हमारे इंट्रो के बाद। तो जहाँ पे गाइज अगर सबसे पहले पॉइंट की बात करें तो गाइज वो है डिवाइस। ओके, तो गाइज अगर आपको ग्रैंड मास्टर पे जाना है बहुत ही इजीली या फिर स्मूथली, तो आपके पास डिवाइस भी बहुत अच्छा होना ज़रूरी है। क्योंकि डिवाइस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपके पास अच्छा डिवाइस है तो आप इजीली गेम प्ले करके जो है मतलब ग्रैंड मास्टर पे जा सकते हो। लेकिन अगर आपके पास अच्छा डिवाइस नहीं है तो आपका जो है गेम बहुत लैग होगा, आपको खेलने को भी प्रॉब्लम होगा। तो इस वजह से जो है बहुत तकलीफ होती है गाइज, मेरे को पता है। क्योंकि अगर आपके पास अच्छा डिवाइस नहीं है, अगर आपके पास लो डिवाइस है तो आप फिर बहुत लैग होता है और अलग अलग दूसरे प्रॉब्लम भी हमें फेस करने पड़ते हैं। तो इसलिए जो है सबसे मेन बात है गाइज आपके पास जो है एक अच्छा डिवाइस होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मान लो। क्योंकि मैक्सिमम 6 या फिर मतलब 4 GB, कम से कम 4 GB का फ़ोन होना तो आपके पास 4 GB का तो चाहिए, तब भी आप जो है मतलब ईजीली या फिर स्मूथली गेम प्ले कर सकते हो। तो यहाँ पे पहली कंडीशन थी गाइज ओके गाइज डिवाइस। तो डिवाइस भी मतलब होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये भी आपके गेम प्ले के लिए या फिर ग्रैंड मास्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद आते हैं गाइज वो है गाइज एक स्क्वाड। आपके पास एक अच्छा स्क्वाड होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि चलो डिवाइस तो आपके पास अच्छा है, लेकिन मतलब कैसे खेलेंगे आप, आपको कुछ तो चाहिए। भले आप सोलो में खेल सकते हो, लेकिन सोलो में गाइज बहुत दिक्कत होती है। क्योंकि सोलो में जो है हमें बैकअप नहीं होता हमारे पास। क्योंकि देखो अगर सोलो में हम मर गए तो वहीं पे हमारा रैंक माइनस ख़त्म। फिर क्या गाइस, नेक्स्ट सीज़न डायरेक्ट ट्राई करो। क्योंकि हमें पता है कि एक बार भी अगर एक मैच भी हमारा माइनस लगता है ना, तो गाइस मतलब उतना ही सिर्फ कवर करने के लिए हमें फिर से 2 या फिर 3 गेम खेलने पड़ते हैं, तब जाके वो कवर होता है गाइस। तो इस वजह से जो है मैं बोलूँगा कि आप स्क्वाड खेलो, क्योंकि स्क्वाड में बहुत अच्छा होती है। मान लो कि आप मर गए तो भी आपके जो है टीममेट्स आपका रैंक पुश कर सकते हैं। ओके, या फिर मान लो कि तीनों की तीनों भी मर गए तो भी एक बंदा भी आपका जो है आप तीनों का रैंक जो है पुश कर सकता है। तो इसलिए जो है मैं बोलूँगा कि आप स्क्वाड खेलना मतलब स्क्वाड ही खेलो, क्योंकि स्क्वाड में बहुत अच्छा होता है। पर स्क्वाड में भी गाइज इसलिए मैंने बोला कि हाई डिवाइस होना चाहिए, क्योंकि स्क्वाड में जो होते हैं अगर एक स्क्वाड भी आपके सामने आ जाता है और अगर आपके पास लो डिवाइस है तो बहुत ही ज़्यादा लैग करता है। तो इसलिए मैंने मतलब फर्स्ट पॉइंट ही वो ये बोला है कि आपके पास जो है एक अच्छा डिवाइस होना इम्पोर्टेंट है, मतलब ज़रूरी है। तो यहाँ पे दूसरा था गाइस स्क्वाड। आपके पास एक अच्छी स्क्वाड होनी चाहिए। और सबसे पहली बात गाइस, ऐसा नहीं कि आपके पास आप किन्हीं भी रैंडम बंदे को ले लो और गेम प्ले करो, मतलब ग्रैंड मास्टर के लिए रैंक पुश करने के लिए। तो गाइस ऐसा नहीं, वो आपके मतलब परमानेंट वाला स्क्वाड होना चाहिए, जिससे मतलब जिनके साथ आप हमेशा से खेलते हो या फिर जिनको आप अच्छे से जानते हो, या फिर फ्रेंड्स वगैरह के साथ। फ्रेंड्स मतलब देखो गेम फ्रेंड्स नहीं, मैं रियल वाले फ्रेंड्स की बात कर रहा हूँ। क्योंकि गेम फ्रेंड्स वाले को कुछ मतलब ज़्यादा भरोसा हम नहीं कर सकते, क्योंकि फिर उनको का मतलब बीच में वो बोलेंगे कि मैं नहीं खेलूँगा या फिर कुछ ऐसा। तो इस वजह से जो है हमारा स्क्वाड फिर टूट सकता है और फिर हमें खेलने को नहीं मिलता। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि आप जो है अपने मतलब जो आपके रियल लाइफ फ्रेंड है उन्हीं के साथ जो है आप अपना परमानेंट वाला स्क्वाड बनाओ। ओके, और सबसे पहले बात आप पहले से ही तय करो कि हाँ बाबा इस सीज़न हम ग्रैंड मास्टर पे जाएंगे, हम पूरी की पूरी तैयारी करेंगे। तो अभी देखो तैयारी में क्या, तो आपको स्क्वाड में रैंक मैच में बहुत प्रैक्टिस करना है। तो प्रैक्टिस मतलब कैसे करेंगे, तो आपको जो है मतलब हर गेम भूया के लिए ही ट्राई करना है। मतलब जब भी आप रैंक खेलोगे ना, तो आपको हर गेम भूया के लिए ही ट्राई करना है। ओके, क्योंकि इससे जो है फिर आपको भी समझ में आ जाएगा कि कैसे गेम में बंदे आते हैं, हमें क्या कब फायरिंग करनी चाहिए, कब मतलब कवर लेना चाहिए, या फिर कब कैंपिंग करनी चाहिए, कब रश करना चाहिए। तो ये भी इससे आपको जो है एक्सपीरियंस आ जाएगा। और यहाँ पे सबसे मेन बात आती है स्क्वाड में जो होता है गाइस, वो होता है टीम वर्क। अगर आपके स्क्वाड के बीच मतलब अगर टीम वर्क ही नहीं है, मतलब जो अच्छा कॉम्बिनेशन होता है वो ही नहीं है ना, तो लिटरली बता रहा हूँ स्क्वाड का कुछ फ़ायदा ही नहीं है। तो इसलिए गाइस जो है आपके स्क्वाड के बीच में जो है कॉम्बिनेशन या फिर जो एक हम बोलते हैं कि एकता होनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखो गाइस इसके लिए क्या करना चाहिए, तो इसके लिए मैं बोलूँगा कि अभी देखो 4 प्लेयर होते हैं, तो भले 4 में से एक प्लेयर ऐसा होता है जिसके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है। मतलब अभी देखो किसी का तो आप
अगर 4 बंदे हो तो आप में से किसी का तो लेवल सबसे ज़्यादा होगा ही ना, मतलब सबसे ज़्यादा मतलब आप उन तीनों के मुकाबले किसी एक प्लेयर का तो लेवल सबसे ज़्यादा ही होगा ना। कि मान लो अगर लेवल के हिसाब से भी आपको थोड़ा दिक्कत हो रहा है तो आप मतलब ऐसे बंदे को जो है आप अपना लीडर बनाओ आपके स्क्वाड में से, जिसको जो है अच्छे से लैंडिंग करना पता है, जो आपको अच्छे से गाइडेंस करता है। अभी आपको तो पता ही होगा कि ऐसा कौन आपके स्क्वाड में है, ओके। तो आप जो है उसको जो है मतलब आप अपनी टीम को लीड करने को बोलो, जो आपके स्क्वाड में अच्छा खेलता है वो। फिर चाहे आप हो गए या फिर कोई दूसरा भी आपका फ्रेंड, वो आपको मतलब अच्छे से लीड करता है या फिर अच्छे से वो समझ जाता है कि कहाँ पे उतरेंगे, कैसे लैंडिंग करेंगे, कब रश करेंगे। तो आपको जो है उसको जो है मतलब लीडर बना देना है गिल्ड का। और अभी लीडर सिर्फ नाम के लिए नहीं, वो जो भी बोलेगा वो सब आपको सुनना पड़ेगा, वो जैसे बोलेगा वैसे आपको करना पड़ेगा। तो गाइस ऐसे अगर आप देखोगे ना किसी भी बड़ी टीम को तो ऐसा ही होता है। फिर आप टीजी माफिया को ले लो या फिर टीम एलाइट को ले लो, इनमें ऐसा ही गाइस कॉम्बिनेशन होता है कि जिस वजह से जो है मतलब ये बड़े बड़े टूर्नामेंट जो है जीतते हैं। तो इस वजह से जो है आपको जो है अपने टीममेट्स के मतलब टीममेट्स में, हर टीममेट्स में भी अच्छा कॉम्बिनेशन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो गाइज ओके, तो इसलिए कि मैं बोलूँगा कि आप अपने फ्रेंड्स को रखो, ताकि मतलब फ्रेंड्स होते हैं तो कैसा होता है कि किसी को बुरा भी नहीं लगता, मतलब कि हाँ भाई ये अपना ही फ्रेंड है। तो इस वजह से जो है सबसे पहले तो आपको लीडर रखना है, किसी भी मतलब स्क्वाड ढूंढना है, वो भी आपके परमानेंट फ्रेंड वाले का ही या फिर परमानेंट स्क्वाड का। फिर उसके बाद जो है किसी एक टीम मतलब मेंबर को जो है आपको लीडर बनाना है, क्योंकि ताकि मतलब जो वो भी आपको अच्छे से लीड कर सकते हैं, ताकि जो भी वो बोलेगा वो आपको मतलब सुनना पड़ेगा, ओके। तो गाइस इसके बाद आते हैं जो मेन पॉइंट है, वो है गाइस अभी रैंक कैसे पुश करें। अभी देखो तो मतलब रैंक पुश करने का सबसे सही मतलब सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है, तो मैं बोलूँगा कि रैंक मतलब ये तो कॉमन ही है, लेकिन रैंक पुश करने का सबसे सही समय होता है जब रैंक सीज़न एंड होता है, ओके। तो अभी कुछ ही दिनों पहले जो है रैंक सीज़न एंड हुआ है, मतलब अभी तो सब लोग हीरोइक पे पहुंच चुके हैं, मतलब हीरोइक पे नहीं ग्रैंड मास्टर पे पहुंच चुके हैं। तो अब तो कोई फ़ायदा नहीं है, अब तो सीधा गाइस नेक्स्ट सीज़न ही आपको चांस मिलेगा। तो इसलिए गाइस अभी आपके पास बहुत टाइम है प्रैक्टिस करने के लिए भी, तो इसीलिए आप अब जो है आप अपने स्क्वाड के साथ जो है प्रैक्टिस कर सकते हो। तो देखो रैंक सीज़न जब भी अभी ये वाला रैंक सीज़न एंड होगा तब जो है आप अपना रैंक ग्रैंड मास्टर के लिए पुश कर सकते हो, ओके। तो ओके, तब तक आपके लिए प्रैक्टिस मतलब आपके लिए प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा ही समय है। तो अभी देखो अभी कैसा रैंक पुश करना चाहिए, तो देखो सब अगर आप हीरोइक पे हो तो आपका जो है रैंक गोल्ड 2 पे आ जाएगा, गोल्ड 2, ओके। अगर आप उससे नीचे हो तो फिर उस हिसाब से आपका जो रैंक नीचे 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 आ जाएगा। तो यहाँ पर गाइस जब भी रैंक सीज़न एंड होगा फिर उसके मतलब देखो तकरीबन 12 बजे जो है रैंक सीज़न एंड होता है, फिर 12 से लेकर 2 बजे तक नहीं गाइस 2 नहीं 2:30 बजे तक जो है गेम बंद रहता है, मतलब रैंक सिर्फ बंद रहता है, जो कि हम रैंक नहीं खेल सकते। तो इसलिए जो है फिर 2:30 बजे जैसे ही गेम स्टार्ट होता है आपको एक भी मतलब मिनट ना गवाए, फिर जल्दी से ही गेम स्टार्ट करना और अपना रैंक जो है पुश करने को लेना है, ओके। मतलब जैसे एक भी मिनट आपको गंवाना नहीं है, डायरेक्ट लगे मतलब आपको जो है रैंक पुश करना शुरू कर देना है। अभी रैंक कैसे पुश मतलब करें किस तरीके से, तो देखो गाइस अभी रैंक अगर आपको गोल्ड पे आ गया, अब तो आप मेरी मानो तो आप हीरोइक पे ही मतलब रहना। आप अपना रैंक जो है कम मत करना, तो आप हीरोइक पे रहोगे तो आपका जो है रैंक सीज़न एंड होगा तब जो है आपका रैंक जो है गोल्ड 2 पे आ जाएगा। और अभी गोल्ड 2 से लेकर गाइस ओके, गोल्ड 2 से लेकर प्लेटिनम 4 तक, ओके। गोल्ड 2 से लेकर प्लेटिनम 4 तक आपको जो है रश गेम प्ले करना है, ओके गाइस। रश गेम प्ले मतलब एकदम वाला रश, मतलब जैसे कि पीक पे या फिर क्लॉक टावर पे उतर के आपको जो है किल्स वगैरह लेकर आराम से भूया वगैरह करना है, तो आपको एकदम रश करना है। लेकिन फिर जब से आप डायमंड पे पहुंच जाओगे तो फिर आपको जो है कैंपिंग जो है शुरू करनी है, क्योंकि देखो गाइस क्योंकि क्या बोला मैंने, हाँ गोल्ड से लेकर गाइस प्लेटिनम 4 तक जो है ज़्यादा अच्छे बंदे नहीं आएंगे, ओके। फिर लेकिन डायमंड पे का जो है बहुत अच्छे अच्छे बंदे आते हैं, जो कि क्योंकि सभी लोग जो है रैंक पुश करने को लेते हैं। तो इसलिए जो है आपको गोल्ड से लेकर प्लेटिनम 4 तक रश करना है। लेकिन जैसे आप डायमंड पे पहुंचोगे तो गाइस आपको जो है कैंपिंग शुरू कर देनी है। देखो गाइस मैं बोलूँगा तो प्लेटिनम 3 से गाइस, ओके प्लेटिनम 3 से ही आप कैंपिंग शुरू कर दो, क्योंकि गोल्ड डायमंड भी ज़्यादा हो गया, तो इसलिए गाइस आप प्लेटिनम 3 या फिर 4 से ही कैंपिंग शुरू कर दो। देखो आपको समझ में आ ही जाएगा कि आपको कब से कैंपिंग शुरू करनी है, क्योंकि आपको लगेगा कि हाँ जो अभी बंदे जो है बहुत अच्छे आ रहे हैं, तब से जो है आप कैंपिंग करना शुरू कर दो। और कैंपिंग के लिए आप बहुत ही हल्की जगह पे उतरो, जहाँ पे भले लूट कम हो लेकिन आपको जो है ज़्यादा बंदे नहीं उतरेंगे या फिर आपको अच्छी सी लूट भी मिलेगी, ऐसी जगह पे आप उतरना, ओके।
तो ऐसे ही कुछ मतलब आपको करना है अगर आपको रैंक पुश करना है या फिर ग्रैंड मास्टर के लिए जाना है। ग्रैंड मास्टर पे जाने के लिए तो बहुत मेहनत लगती है, ओके गाइज। पर अगर मैंने जैसे जैसे बताया वैसे वैसे अगर आप करोगे ना तो गाइज आप मतलब ईज़िली जो है ग्रैंड मास्टर पे पहुंच सकते हो। तो यहाँ पर मैंने आपको बहुत सारे पॉइंट्स बताए गए। सबसे पहला गाइज डिवाइस, उसके बाद होना चाहिए गाइज आपके पास एक अच्छा स्क्वाड, और उसके बाद जो है गाइज आपको कैसे रैंक पुश करना है ये भी मैंने बता दिया है। तो गाइज वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ गाइज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।